सबसे पहले कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के साथ 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। बीच चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम की कुर्सी एससी, एसटी और अल्पसंख्यक को देने का प्लान किया है। वजह सीधी सी है कि गुजरात में ओबीसी वोट 52%, दलित वोट 8% और मुस्लिम वोट 9% है। यानी आक्रामक होकर लड़ती बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस दबे पांव चल रही है। ऐसे में पहले चरण के घटे मतदान का राजनीतिक अर्थ क्या है, इसे आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने गुजरात की राजनीतिक नब्ज समझने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकारों से आपके लिए पूछा है। पहले चरण के मतदान के ठीक बाद और दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 2 रोड शो करते हैं। गुरुवार को 50 किलोमीटर का, शुक्रवार को 10 किलोमीटर का। पहले चरण में घटे हुए मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार 2 दिन रोड शो के राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए आपको कुछ देर अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की चुनावी जमीन का कण-कण समझने वाले 2 राजनीतिक विश्लेषकों की बात सुननी जरूरी है। अजय उमर और चिंतन आचार्य आज आपको गुजरात के पहले चरण के घटे मतदान से बढ़े सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या गुजरात में पहले चरण में 2017 के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट इसलिए घटे क्योंकि ना तो सत्ता से बहुत संतुष्ट जनता के मन में है और न ही विपक्ष के प्रति कोई बहुत बड़ा उत्साह है। गुजरात चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में कोई उत्साह पहले से नहीं था। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से देखिए निरुत्साह का वातावरण है, वो मुझे लगा कि लोगों में है। तो शायद लोगों में ये भावना नहीं है कि एक पार्टी जो है काफी सालों से शासन कर रही है उसको लगातार हम वापस चुनाव जिता कर ले आए, ये एक जो जज्बा है वो भी नहीं है। या फिर वो भी नहीं है कि इतने साल बहुत हो चुका, अब नया परिवर्तन चाहिए, कुछ और पार्टी आए और हमको नई दिशा में ले जाए। तो ये वाला भी जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो उत्साह है, वो भी नहीं है। तो इस पूरी चीज़ों में मैंने देखता हूँ कि मिला जुला जो रहा उसको लेकर थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो मिला और इस वजह से चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत जो है वो कुछ गिरी है। सवाल नंबर 2 ये कि त्रिकोणीय चुनाव के बावजूद पहले चरण में मतदान क्यों बढ़ा नहीं? अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती और एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग होती तो वोट शेयर बढ़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो थी वो सौराष्ट्र में ऐसा कुछ करिश्मा नहीं कर बताई। वोटर क्यों बाहर निकलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वोटर बाहर निकलेगा। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है तो वोटर बाहर निकलेगा। वहां पर वोटर्स को रियलाइज हुआ कि कुछ करने से फायदा नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप में देख लीजिए विजय भाई रूपाणी की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से गवर्नर वजूभाई वाला चुनाव जीतते थे, वहां से नरेंद्र मोदी ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू स्टार्ट किया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोटिंग कम है, लेकिन उसके बगल वाली सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट है तो वहां वोट शेयर जो है वो करीब 5 से 7% ज्यादा है। सवाल नंबर 3 ये है कि 2017 में वोटिंग घटी तो बीजेपी की सीट घट गई थी। 2022 में पहले चरण में वोटिंग घटने से क्या कोई नुकसान हो सकता है? 17 में ये था कि पाटीदार जो है सीट्स, ऐसी कुछ 36 सीट्स है सौराष्ट्र और कच्छ की मिला के, उसमें ये मुद्दा था कि उनका एक साइक बन गया था कि उनको ये रूलिंग पार्टी है उसको वापस नहीं लाना है। तो वो एक जज्बा था, लेकिन कहीं शहरी जो इलाके हैं वहाँ से बीजेपी ने रिकवर करके अपनी सत्ता हासिल तो कर ली 99 सीट लेकर। लेकिन वो जो जज्बा था सौराष्ट्र में पाटीदारों में स्पेशली मैं कहूँ तो, फिर कुछ दलित इलाके थे वहाँ पर ऊना के फ्लॉगिंग इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे भी नाराजगी थी। जो कोस्टल बेल्ट है सौराष्ट्र का, जहाँ पर कोली जो यहाँ के मछुआरे कम्युनिटी है, उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे। डीजल के दाम को लेकर कुछ इश्यूज थे सरकार के साथ में, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव नैरेटिव वहाँ उस वक्त चला था। तो उन्होंने कुछ ऐसा अपनाया था, साइकोलॉजी डेवलप किया था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो था वो बना हुआ था मूड, तो सरकार के खिलाफ में मतदान किया जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ में। वो इस बार इतना इंटेंस नहीं है, तो उस वजह से जो वो जज्बा था कि इस सरकार को बाहर निकालना है, किसी नई पार्टी को मौका देना है, वो वाला मुद्दा इस बार गैर मौजूद रहा।
पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कटौती हुई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो काफी निराश थे, क्योंकि ना परिवर्तन की लहर थी और ना ही उम्मीद थी उन्हें कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है, जो परिवर्तन के लिए वोट डाले। हालांकि देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जहां पे 2017 में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन की वजह से ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पे इस बार के चुनाव में क्या नतीजा आता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।